खान सर बुरे फंस गए हैं, क्या जेल जाना पड़ेगा? ये चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या खान सर बुरे फंस गए हैं और क्या वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं। इस देश में सबसे आसान काम जानते हैं क्या? सुबह उठो, यूट्यूब खोलो और मीडिया को गरिया दो। पत्रकारों को गरियाना इस देश में सबसे आसान काम हो गया है। रोजाना यूट्यूब पर नया चैनल खुलता है, रोजाना एक नया वीडियो बनता है और रोजाना व्यूज के लिए देश के मीडिया संस्थानों को और पत्रकारों को गाली दी जाती है। कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई चाटुकार कहता है। और अब ये इन नए यूट्यूबर्स का ट्रेंड है। इस ट्रेंड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शामिल है, पैसे लेकर एजेंडा चलाने वाले कुछ लोग भी शामिल हैं और कुछ शिक्षा माफिया भी शामिल है, जैसे फैजल खान उर्फ खान सर। वही खान सर जो पहले खुद अपनी कोचिंग के सामने गोली चलवाते हैं, फिर खुद पुलिस को बुलाते हैं और कहते हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ। कोई हमें मारना चाहता। अरे कोई नहीं मारना चाहता। आपको फेमस होने का चस्का लगा है। आपको चाहिए स्क्रीन टाइम, आपको चाहिए क्रेडिट। ये खान सर जो कि पेशे से शिक्षक हैं और अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, दूसरों के प्रोफेशन को गाली देते हैं, पत्रकारों को बिका हुआ बताते हैं, आज उनके कारनामे आपको दिखाता हूं। 2 जून 2026 को पटना में फैजल खान के कोचिंग सेंटर के सामने गोली चलती है। शुरू में फैजल खान कहते हैं कि ये बगल का कोचिंग वाला है ना, ये हमसे जलता है, ये बगल की कोचिंग वाला गोली चलवाया है क्योंकि हमारी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा होशियार और सफल। सुनिए 2 जून की रात को फैजल खान उर्फ खान सर क्या कह रहे थे। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पर। हाँ, वो बयान भी दिया है कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। फैजल खान के मुताबिक पहले उनके गार्ड को घसीटा गया, गार्ड के साथ मारपीट की गई और फिर उनके गार्ड पर गोली चलाई गई। ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए। वीडियो आपने देख लिया? वीडियो में देखिए, पहले वीडियो देखिए फिर बात वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में जो ये 2 लोग फायरिंग कर रहे हैं, ये फैजल खान के गार्ड हैं। यानी माननीय फैजल खान जी ने सबको झूठी कहानी सुनाई। पहले इन्होंने कहा कि उनके गार्ड को मारने के लिए दूसरी कोचिंग वालों ने फायरिंग करवाई है, लेकिन असल में तो उन्हीं के दोनों गार्ड ने फायरिंग की थी। यानी खान सर तो पुलिस और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। जब फैजल खान की कोचिंग खान जीएस रिसर्च सेंटर की कोचिंग के सामने हमला हुआ था तो उसके अगले ही दिन हजारों की संख्या में छात्र उनके समर्थन में आ गए थे। हजारों लोग उनकी कोचिंग के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। मीडिया भी गई, उन्हें खूब सहानुभूति भी मिली और खान सर सबसे कह रहे थे चिंता मत करिए, पुलिस जल्द आरोपी को पकड़ लेगी। खान सर खुद बहुत पढ़े लिखे, शायद अंतर्यामी भी हों, क्योंकि वो कह रहे थे कि पुलिस जल्द आरोपी को पकड़ लेगी और उनकी भविष्यवाणी के अनुसार आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने खान सर के दोनों गार्ड प्रदीप और तालेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। यही वो दोनों गार्ड हैं जिन्होंने उस दिन फायरिंग की थी। पटना पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया और इस प्रेस नोट में साफ साफ लिखा गया है कि 2 तारीख को खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान के सामने जो फायरिंग हुई थी उसमें खान सर के दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी गोली आपने चलवाई, आपके सिक्योरिटी गार्ड ने चलाई और पूरी दुनिया को आप चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रहे थे? हमें जान का खतरा है, वो ज्ञान बिंदु कोचिंग वाला हमें मारना चाहता है। देखिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि 2 जून को फैजल खान की कोचिंग के सामने मारपीट हुई थी और उस मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आप मेरे बगल में देख सकते हैं। लेकिन फैजल खान तो बार बार कह रहे थे कि गोली किसी और ने चलाई। लेकिन जब सच्चाई पता चली तो ये फैजल खान अपनी बात से मुकर गए। अपनी सफाई में फैजल खान ने क्या कहा, चलिए वो भी आपको सुनवा देता हूं, सुनिए। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या है? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो। ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया है? किसी से छुप के किया है? अगर उस बॉडीगार्ड के जगह कोई पुलिस वाला भी रहता तो पुलिस भी क्या करती है? हवाई फायरिंग करती है। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। तो मिस्टर फैजल खान, 2 जून को आप कह रहे थे कि गोली कोई और चला रहा है, ज्ञान बिंदु कोचिंग का मालिक आपसे जलता है
और अब आप कह रहे हैं कि हम तो आत्मरक्षा कर रहे थे। सुनिए मिस्टर फैजल खान साहब, आप आत्मरक्षा नहीं कर रहे थे, आप मीडिया और पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे, और वो भी सोच समझकर। समझ गए आप? तो दुनिया को आप नासमझ समझना बंद कर दीजिए। फैजल खान की सफाई के बाद क्या हुआ? पटना के कदम कुआं थाने में फैजल खान के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया है। सुनते जाइएगा, ये जो धाराएं दर्ज की गई है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस एफआईआर में फैजल खान और खान सर को नामजद आरोपी बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड की जा रही है। खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि खान सर ने उनसे कहा था कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बीएनएस की धारा 109 के तहत यह केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है और इस धारा में अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। और पुलिस ने छात्रों से कहा है कि वो बहकावे में ना आए। किसने कहा है? छात्रों से कहा है। सुनिए पटना पुलिस ने क्या कहा है। इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध जिसके ऊपर भी होगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर आगे का अभी फिलहाल जो लोग वीडियो में दिख रहे थे उन लोगों को भेजा गया है। अभी अनुसंधान जारी है और आगे भी से कार्रवाई होगी। यानी मिस्टर फैजल खान, अब आप जाएंगे सलाखों के पीछे, क्योंकि आप छात्रों को गुमराह करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, पुलिस को गुमराह करते हैं और झूठे बयान देकर मीडिया को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हम आपके जितना ज्ञानी भले ही ना हो, लेकिन हमें सच्चाई दिखाना आता है और सच बोलना भी आता है, जो आपको तो नहीं आता है। और अब ये बात सिद्ध हो चुकी है। चलिए अब आपको फैजल खान के दोहरे चरित्र के कुछ और सबूत दिखाते हैं। जब 3 जून को फैजल खान छात्रों से बात कर रहे थे तो वो पुलिस की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, पूरी रात डटी रही, ऐसा किया वैसा किया, और जब पकड़े गए तो कह रहे हैं पुलिस देरी से आई। अब गार्ड गोली नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? सुनिए गुरुजी के फर्जी बयान। प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया। रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी, अभी भी यहाँ पर। रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया है। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? होता क्या है मैं आपको बताता हूं। होता क्या है, नाम, प्रसिद्धि, पैसा जब आता है ना तो मुसीबत लेके आता है। उसको पचाना आना चाहिए। चुपचाप पढ़ाई करवाते, नेतागिरी करने लगे, आए बाएं भाषा थी, लोगों ने पसंद कर लिया तो आए बाएं भाषा बोलने लगे, और फिर लगा कि कोई कंट्रोल ही नहीं है, सब तो अपनी जेब में है, तो किसी को कुछ भी बोलने लगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर भी देखता है कि आप जो है ज्यादा कर रहे हैं। दरअसल फैजल खान के कारनामे तो आपको बता दिए, लेकिन खबर अभी खत्म नहीं है। आप एक बात बताइए, आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, आप भी कॉलेज गए होंगे, आपने भी कोचिंग की होगी, की है ना? तो इस तरह के शिक्षकों को आप अपना गुरु मानेंगे जो क्रेडिट के लिए लड़ रहे हैं? ये फैजल खान कहते हैं कि हमारे यहाँ गोली इसलिए चली क्योंकि हमारे कोचिंग सेंटर से 12,000 बच्चों ने बिहार सिपाही भर्ती की परीक्षा पास की। उधर वो ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद कह रहे थे कि हमारे यहाँ से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अरे महाराज, पद ही 19,000 हैं, तो आप दोनों मिलकर 22,000 भर्ती कैसे कर दिए? कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, आप सोचिए। बिहार में इस बार सिपाही भर्ती परीक्षा के 19,838 पदों पर भर्ती निकली थी, और जिसमें से खान सर ने दावा किया कि उनकी कोचिंग से 12,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर कहते हैं हमारे यहां से 10,000 बच्चों ने परीक्षा पास की। पद है 19,838, और ये सिर्फ दोनों मिलाकर 22,000 बच्चों को सिपाही बना दिए। सुनिए। बड़ा अच्छा लगता है, हम अपने हाथ से वर्दी दें। लगभग 12,000 से ज्यादा बच्चे आए, ऐसे ऐसे लगभग 20 हॉल भरे हुए हैं, और आज अपने हाथ से उन्हें वर्दी देंगे, भोजन कराएंगे, मेडल देंगे। 10,000 बच्चे निकले हैं। हाँ, 10,000, लगभग 10,000। कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। जो आए हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं, जो आगे आएंगे उनको आगे सम्मानित करेंगे।
अभी कहानी खत्म नहीं होती है भाई, आप ही भर थोड़ी ब्लैक बोर्ड में समझाते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत मेहनत होती है। अभी आपको इन फैजल खान के कारनामों के कुछ और नमूने दिखा देता हूँ आपको। ये व्हाट्सएप चैट देखिए। इस चैट में लिखा है कि बिहार पुलिस में चयनित सारण फिजिकल एकेडमी के सभी जाबाज शेरों को हार्दिक बधाई। आप सभी के लिए शिक्षा जगत के गौरव खान सर द्वारा सम्मानित होने और अपने हाथों से वर्दी पाने का एक ऐतिहासिक और सुनहरा मौका आया है। नीचे लिखा है 30 मई को पटना में खान सर आपका सम्मान करेंगे। सारण से पटना तक आने जाने का खर्च दिया जाएगा। भोजन पूरी तरह से एकेडमी की तरफ से होगा। आपका कोच मिंटू सर। यानी अलग अलग कोचिंग संस्थानों से बच्चों को पटना बुलाया गया और खान सर के हाथों ने सम्मान दिलाया गया, जिससे ये दिखाया जा सके कि खान सर की कोचिंग से बच्चा सिलेक्ट हुआ है और क्रेडिट उन्हें मिले, जिसके लिए खान सर ने इन छोटे कोचिंग सेंटर चलाने वालों को कुछ पैसा दिया होगा और कहा होगा हमसे सम्मान दिलवाइए। मतलब क्रेडिट की इतनी भूख है कि दूसरे शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए बच्चों पर भी अपना स्टाम्प लगाना। क्या सच में शिक्षक ऐसे होते हैं? ये शिक्षक हैं या शिक्षा माफिया हैं? ये धोखेबाज हैं? ये गुमराह करने वाले लोग हैं? ये गुमराह करने वाले लोग। चूंकि इनको ज्यादातर लोग सुनते हैं, इसलिए इनको लगता है कि हम ब्रह्मा हैं, हम ब्रह्मास्मि, हमने जो कह दिया वही सही। ये खान सर जो दावा करते हैं हम बहुत कम पैसों में पढ़ाते हैं, हमारे यहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, आज इस झूठे दावे की भी पोल खोल देता हूं। देखिए YouTube पर खान सर के 21.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी 2 करोड़ 16 लाख सब्सक्राइबर। फेसबुक पर उन्हें 21 लाख लोग फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पर 11 लाख लोग फॉलो करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यूट्यूब पर एजुकेशन कंटेंट बनाता है और उसके 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, तो उस व्यक्ति के महीने की कमाई जानते हैं कितनी होगी? 30 से 50 लाख के बीच में। अगर किसी शिक्षक की किसी एजुकेशन वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज आते हैं, तो वो सिर्फ इस वीडियो से 10 लाख रुपए तक की कमाई कर लेता है। ये है इनका मुफ्त शिक्षा अभियान। कोई बुराई नहीं है, खूब कमाई, 1 करोड़ कमा लीजिए। यूट्यूब शिक्षा को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल वीडियो पर ज्यादा पैसा देता है, यूट्यूब देता है, ज्यादा पैसे देता है। अगर आप एजुकेशन के नाम पर चैनल खोलेंगे और वीडियो बनाएंगे तो आपको कमाई ज्यादा होगी, और यही फार्मूला ये फैजल खान जैसे लोग समझ चुके हैं। जो व्यक्ति 1 महीने में 50 लाख रुपए कमा रहा हो, जो व्यक्ति यूट्यूब वीडियो से 10-10 लाख रुपए कमा रहा हो, और वो कह रहा है कि मैं तो मुफ्त में शिक्षा देता हूं, तो उससे बड़ा फर्जी कौन होगा? अरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाखों रुपया कमाते हो तो बोलो ना छाती ठोक कर, बोलो हाँ कमाते हैं भाई। सहानुभूति लेने के लिए क्यों जनता के सामने फरिश्ता बने घूम रहे हो? जनता के सामने झूठ बोलते हो। और इस फैजल खान की भाषा सुनी है आपने? नहीं सुनिए तो आज हम सुनवाते हैं। देखिए वीडियो और सुनिए। शिक्षक हैं ये, इसी भाषा को स्वीकार कर लिया भारत ने तो ये पागल हो गए, इनको लगा कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। सुनिए। नाम है सिंगर, साला नचनिया हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर में 2-3 महिला को लाओ, टाली पे नचवाओ, तुम गाओ, वो नाचेंगी सब, तुम गाओ। यहाँ पढ़ने के लिए चला है। यूपीआई यूनिक पेमेंट आइडेंटिटी आईडी है यहाँ पे। इंडिया तो है नहीं यहाँ पे, तो ये पाकिस्तान में भी चल सकता है कि नहीं? आप यकीन मानिए, अगर कश्मीरी पंडित की जगह कश्मीरी दलित होते तो कोई नहीं पूछता। पाइपलाइन ईरान से लेके चले आए भारत के लिए, तो पाकिस्तान से तो एक गैस पाइपलाइन आ ही रही है, ईरान से भी आ जाएगा, तो बार बार भर के लाने का झमेला नहीं रहेगा। अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो, कैंसिल, हमने कैंसिल कर दिया। और ये आदमी मीडिया को गाली देता है, पत्रकारों पर सवाल उठाता है। इसकी भाषा देख रहे हैं आप? एक बच्ची को कह रहा है अपनी माई बहन को टाली पर नचवाओ। नौकरी से ज्यादा तुम्हारे घर की महिलाएं कमाएंगी अगर टाली पर नाचेंगी। यूपीआई की परिभाषा गलत बता रहा है। ये शिक्षक के बात करने का तरीका है। अरे हम कोई भी हों, लेकिन कम से कम इतना तो पता है कि बातचीत कैसे करते हैं। ये शिक्षक माफिया मीडिया को क्या क्या बोलते हैं और पत्रकारों को क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनवाऊंगा। सुनिए। ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वाले को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा। भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। अरे मीडिया को पहले कब पीटेगा छोड़ दो मिस्टर खान साहब, अभी जेल में तुम कुटाओगे कायदे से। झूठ तुम बोलते हो, फर्जी तुम बोलते हो, और ये कह रहे हो कि ये मीडिया को, पत्रकार को पीटेगा। पत्रकार मतलब क्या होता है? पत्रकार मतलब क्या होता है? खान सर समझा देता हूं। पत्रकार मतलब क्या होता है समझ लीजिए आप। जो लोग मेहनत करके टीवी चैनल चलाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में चलाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उनका मतलब ये आओगे, खड़े होगे, माइक लगाओगे, पत्रकार को पीटोगे, पत्रकार को ये करेगा। बोलने की तमीज नहीं है ये आदमी बता रहा है मीडिया को पीटेगा, पत्रकार को पीटिए।
बता देता हूं आज पत्रकार कौन होता है। जब एक पत्रकार अपने दफ्तर में आता है और जब तक वो अपने दफ्तर से जाता है तो एक मिनट ऐसा नहीं होता है जब वो फ्री हो। वो लगातार काम करता रहता है। उसके पास खाना खाने का टाइम नहीं होता है। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे खाता है। और ये बकलोली कर रहे हैं आके कि पत्रकार को पीटेगा। जब एक रिपोर्टर फील्ड में जाता है तो बिना रुके 24-24 घंटे रिपोर्टिंग करते रहता है। क्यों रिपोर्टिंग करता है? क्यों करता है? क्योंकि उससे जनता तक खबर पहुंचानी होती है। वो मेहनत करता है। हर पत्रकार हाइपर टेंशन का मरीज रहता है क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है। जो छोटे छोटे बच्चे पत्रकार बनने का सोचते हैं, उनके सपनों को आप जैसे लोग कुचल रहे हैं। कितने लोगों का घर परिवार चल रहा है, कितने पत्रकारों का घर परिवार चल रहा है, वो सब छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं। आप 2-4 लोगों को देख के पत्रकार को पीटेगा। अरे कोई बच्चा टीवी में एंकर बनना चाहता है तो पहले 10 बार सोचता है कि अगर कुछ बोल दिया तो ये खान सर जैसे लोग हमें गोदी मीडिया कहने लगेंगे, हमें टारगेट करेंगे। यह काम है आपका? यह काम है पढ़ाने के लिए आप आए थे कि बताने के लिए कि मीडिया क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ढिकाना कर रहा है, जंजी क्या कर रहा है? अरे जंजी ही काम कर रहा है मीडिया में, जंजी ही नवाचार कर रहा है, जंजी ही क्रिएटिविटी कर रहा है। आप चाहते हैं कि कोई टीवी ना देखे, बस आपकी ये निचले स्तर की भाषा सुनता रहे कि जाओ और ताली में नचवाओ। क्यों? क्योंकि पत्रकारों को गाली देने से आप वायरल होते हैं, इंस्टाग्राम, एक्स पर आपकी चर्चा होती है, आप फेमस होते हैं, इसलिए आप पत्रकारों को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। लेकिन हम कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है। दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से पेट पालते हैं। कम से कम लोगों के घर वालों को नाचने के लिए तो नहीं कहते। इसलिए आप अगर पत्रकारों को उनकी जिम्मेदारी ना बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भाषा और काम दोनों में हम आपसे ज्यादा जिम्मेदार और गंभीर हैं। और जब आप इस तरह से इस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करेंगे तो आप क्या सोच रहे हैं? आपकी आरती उतारेंगे। झूठे कहीं के झूठ बोलकर वाहवाही लपेट रहे हो और कह रहे हो कि नहीं यहां वाह बताएं कि नहीं खान सर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लाखों रुपए कमा रहे हो, बॉडीगार्ड लेकर, गन लेकर चल रहे हो और बता रहे हो कि नहीं हम तो बस फरिश्ता बने बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग फर्जी लोग हैं, फर्जी तरीके से पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया को गुमराह कर रहे हैं और पूरी एक कम्युनिटी की, इतने बड़े देश में न जाने कितने टीवी चैनल चलते हैं, कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म चलते हैं। अरे ठीक है, कुछ लोग हैं इस देश में जो इसी टीवी से नाम कमाए और इसी टीवी को गरियाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई न देखे। टीवी को नहीं देखेगा तो दर्शक इनके पास आएगा। कुछ लोग हैं ऐसे, जो बच्चे हैं, जो एंकर बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, जो इस पूरे पेशे में काम करना चाहते हैं ईमानदारी से, वो उनको बदनाम करना चाहते हैं, इस पेशे को बदनाम करना चाहते हैं, इन बच्चों के सपनों को कुचलना चाहते हैं। इनको कोई काउंटर नहीं करता है तो एक कपार में बैठ के नाचेंगे। इनको कोई काउंटर नहीं करता है तो सर में बैठ के नाचेंगे और कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। क्योंकि हम लोग एक दायरे में बंधे हैं। आज इनकी भाषा में क्यों बात कर रहा हूं? आज इनकी भाषा में इसलिए बात कर रहा हूं ताकि इनको समझ में आए। इज्जत सम्मान की भाषा अगर बोली जाएगी तो इनको समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि पत्रकारों को तो मरवा रहे हैं, ये पिटवा रहे हैं। ये ग्राउंड में जाकर रिपोर्टिंग करने वाले उन साथियों से पूछिए जो रात दिन खाना नहीं खाते हैं। जंगलों में हम लोगों ने ऐसी जगह रिपोर्टिंग की है, 12-12, 14-14 राज्यों में ट्रक में बैठकर रिपोर्टिंग की है। 22-22 राज्यों में रिपोर्टिंग करने के बाद आज ये बात कर रहे हैं। यही भर ईमानदारी का खाते हैं, बाकी सब भ्रष्टाचार का खाते हैं। सिर्फ यही ईमानदारी का खाते हैं। कुछ लोगों के चक्कर में पूरी कम्युनिटी को गरिया रहे हैं। लाइसेंस मिल गया है इनको और कर क्या रहे हैं? पुलिस के प्रेस नोट में दिखा दिया आपको। सीधे मुद्दे की बात यही कि आरोपी फैजल खान, पहले आप देश को गुमराह करना बंद करिए, उसके बाद पत्रकारों को उनका काम सिखाइएगा।